Good morning and good Om evening. Shanti, Om good Shanti. morning. Om Shanti. Om Shanti, good morning. शांति। हेलो शिव, आप सभी लोग अच्छे हैं? हाँ जी। थोड़ा टाइम का इधर उधर हो जाता है, यहाँ तो सेवाएं चलती है ना, तो थोड़ा बिजी हो जाता है कई बार। ओम शांति। तो ओम हम सभी शांति। मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के आज महावाक्यों में बाबा अपने बच्चों के ज्ञान रत्नों से झोली भरते और एक एक ज्ञान रत्न लाख लाख रुपए की वैल्यू रखता। तो जितना हम निश्चय बुद्धि होने के साथ साथ इन ज्ञान रत्नों पर भी निश्चय करते हुए अपनी झोली में भरते हैं, तो ये ज्ञान रत्न हमारे एक एक लाख रुपए की वैल्यू रखते हुए अनेक जन्मों के लिए मूल ब्याज सही सोचो कितना हम अर्निंग कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल कमाई जन्म जन्म हमारे साथ जाने वाली है। तो उसके लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं? बाप कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा, ठीक है बाबा। मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों के प्रति कहते हैं मेरे मीठे बच्चे। बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों लाखों रुपयों का है। यह एक एक ज्ञान रत्न क्या है? लाखों लाखों रुपयों का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। ये भी गुप्त है ना, कोई लड़ाई ना, कोई बारूद आदि ना, कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बाबा कहे बहुत महत्व है ना। गुप्त दान का बहुत महत्व। अच्छा, आज तो बाबा डबल ओम शांति करते हैं। एक शिव बाबा कहते हैं और एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। एक शिव बाबा बोलते हैं और दूसरा ब्रह्मा दादा बोलते हैं। तो दोनों का स्वधर्म है क्या? शांत। मैं आत्मा शांति। तो शिव बाबा भी ये समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी ये समझाते हैं। तो कहा डबल ओम शांति, है ना। तो दोनों ही शांति धाम में रहने वाले। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, है ना। हम आत्माएं तो वहीं की निवासी हैं, हम यहाँ पर पार्ट प्ले करने के लिए आए। तो आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट प्ले कर रही है। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंचते ऊंच भगवान उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो, तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवान उवाच, भगवान तो एक ही है ना, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। अब शिव को प्रजापिता नहीं है। प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। तो गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते, उनको बुला ही जाता है पतित पावन। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो बाप आते भी एक बार है, और कब आते ही नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना।
ड्रामा के एक्टर्स को सबके एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हाथ का पार्ट, और उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो ना, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो, छोटा सा होता है। ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम मेरे बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से क्या मिलता है? बेहद का वर्षा। हद के बाप से हद का वर्षा, लेकिन बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। ये आत्मा जितना अभी ज्ञान रत्नों को, बाप के ज्ञान रत्नों को धारण कर रही है, उतना वो अपने स्थूल धन को भी जमा कर रही है ना। क्योंकि एक एक रतन की वैल्यू 1-1 लाख रुपए है ना। तो सोचिए कि हम कितने महावाक्यों का श्रवण करते हैं, कितनी आत्मा में ये शक्ति जा रही है। तो फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हद के बाप से ही मिलती है। तो बाबा ने समझाया था, राजाएं तो बनते हैं वे अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से, एक जन्म के लिए राजा। भक्ति में भी कहते हैं अगर दान पुण्य अच्छा करते हैं तो एक जन्म राजा पद, कोई धर्मशाला बनाते, हॉस्पिटल बनाते, मंदिर बनाते, तो उनका भी पुण्य होता है कि एक जन्म का राजा है। लेकिन यहाँ तो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं कि भाई दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सत्युग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते, तो वह भी राजाई में जाते, परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी। तुम ही जो पूजे थे सो फिर पुजारी। फिर भी सुख तो रहता है, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, यह तो बाद में होता है जब लाखों की अंदाज में, तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सत्तु त्रेता द्वापर में भी सुख है। अभी जो बाप के बच्चे बने हैं, जिन्होंने बाप को जाना है, माना है, जो श्रीमत पे चलने की ठान लिया है, तो वो बच्चों के लिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम बच्चों को तो सत्तु त्रेता द्वापर में भी सुख है। वो बच्चे सत्युग में भी सुखी तो होंगे, सत्युग में भी होंगे सुखी, त्रेता में भी और द्वापर में भी। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमो प्रधान, बाप समझाते ये है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचयिता और रचना तो है। उनको बाबा कहते उनकी डिटेल भी है सतयुग से कलयुग अंत तक, बाकी थोड़े रोज तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे। पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे ना, 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वे अभी थोड़े ही दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देंगे। जो होना होता है, बाबा कहते वह कल पहले मुआफिक होगा। यह तो देखते ही हो, तैयारियां भी हो रही हैं, विनाश तो होगा जरूर, है ना। सबकी तैयारी देखिए, समय अनुसार बाणी चल रही है। अभी फिर से लड़ाई का शुरू हो गया ना, ईरान का और इसका, अमेरिका का, है ना। तो समय अनुसार बाबा की बाणियां चलती हैं। वह ड्रामा में पहले से ही नोट, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनना है, ये तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं और गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई भी नहीं जानते, गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य देते हो। कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। ये सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कुछ भी समझते। तुम मेरे बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। हम बच्चे उससे पढ़ रहे हैं लेकिन दिखाई तो नहीं देता है ना, वो हम सब अनुभव करते हैं।
लास्ट में जब कोई भी कार्य होता है तो क्या निकलता है दिल से, अरे ये तो बाबा ने ही कर दिया। तो ये हमको अनुभव है, लेकिन बाबा को कोई कहे कि दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते, ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में भी देखो कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है। तो बाप आकर गुप्त ज्ञान, गुप्त दान देते, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते। कहते हैं भर दो झोली, शिव बोला भंडारी, भर दे झोली, शिव बोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे। तो एक एक रतन लाखों लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, बाबा ने कहा तुम कितने रतन देते हो। और ये कैसे रतन है, ये अविनाशी है। इनका शेयर मार्केट कितना बड़ा है, एक का पदम है ना। तो फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि देती हैं, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सत्य में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि होती, कलयुग में देखो कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब से, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड्ग ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए। देवियों के हाथ में दिखाते ना, खड्ग दिखाते हैं, तलवार दिखाते हैं। तो एक्चुअली वो देवियां कौन है, जो परमात्मा से शक्ति लेके ज्ञान की तलवार और ज्ञान का धारणा स्वरूप होकर खड्ग रखते हैं। तो ज्ञान तलवार तो उन्होंने हथियार समझ लिए, है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, परमात्मा हमें गुप्त दे रहे हैं ना, आत्मा के अंदर वो दान की शक्ति आ रही है, वो ज्ञान रत्नों की शक्ति भर रही है। तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। बाबा हमको क्या दे रहे हैं, श्रीमत देते हैं। श्रीमत है किसकी, भगवान की। कहते हैं ना श्रीमत भगवान उवाच, है ना। तो श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं यहाँ किस लिए, बाप के पास किस लिए आते हैं, नर से नारायण बने, साधारण नर से नारायण के जैसे बने। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवता में होते हैं। फिर कलाएं कम होती जाती हैं, जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है। तो कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है। सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं, है ना, दिखाते हैं ना कृष्ण के मुख में चंद्रमा। तो यह है साक्षात्कार की बात है ना। कहानी आती ना यशोदा की और कृष्ण की, कृष्ण माटी का गोला खाया, कहा कि बच्चे खोल के मुंह दिखा, तो उन्होंने पूरा उसमें विश्व देख लिया। तो ये सब यहाँ की बात है, ये है साक्षात्कार की बात है, जिसकी समझानी बाप बैठ बच्चों को देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है ना। दुख है अगर जीवन में, तन का, मन का, धन का, तो कहीं ना कहीं माया का ग्रहण लगा हुआ है। तो इसीलिए लौकिक में भी क्या कहते हैं, जब ग्रहण लगता है तो क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो वो लोग 5 सामग्री मिलाकर रख लेते हैं और दान करते हैं, तो सोचते हैं इससे ग्रहण छूट जाएगा, है ना। ग्रहण से जो कष्ट आते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कौन सा दान देना है कि 5 विकारों का दान देना है। तो जो ग्रहण लगा हुआ है उसके कारण जो दुख आ रहा है वो स्वतः ही कट जाएगा। बाकी जाकर लकीर बचती है, सीढ़ी उतरते आए। सबको सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं, पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते हैं ना, ये भी पढ़ाई जैसे एग्जाम्स होते हैं,
तो कोई टॉप करते हैं, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई फेल भी हो जाते हैं। ये राज्यों की भी पढ़ाई है, जो सर्वोच्च पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का प्रारब्ध हम 21 जन्म तक प्राप्त करते हैं। आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी पढ़ाई ऊंचे से ऊंची की, उसकी प्रारब्ध से इसी शरीर के साथ खत्म होती है। लेकिन परमात्मा की पढ़ाई का प्रारब्ध जन्म जन्म, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी, और ये पढ़ाई का जो एनर्जी है वो आत्मा में भर जाती। तो आप कहते तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं, समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते। अभी कहते हमने समझा था, ये कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, ना यहाँ के ना वहां के रहेंगे, इनसे तो भाग भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति बैठ समझाते, इन अवलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते, इन्हों का भी उद्धार तो होना है। इन अहिल्याओं का, कहते ना कि अहिल्या को टच किया भगवान ने तो वो सुंदर अप्सरा बन गई। तो अहिल्या क्या है और अप्सरा क्या है ना, कि पर बुद्धि हमारी अहिल्या जैसी है, पत्थर जैसी है, और वो परमात्मा के ज्ञान टच से अप्सरा के समान बन जाती, सुंदर बन जाती। इन्हों का भी उद्धार तो होना है ना। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। तो बाप कहते कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं, सिर्फ कहता हूं मुझको याद कर, तो फिर बादशाही तुम्हारी है। मुझे याद करोगे तो बादशाही तुम्हारी है। बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते, यहां भी तुम हकदार बन जाते। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आप ही आएंगे। दलितों का भी तो उद्धार होना है ना, भिलनी का भी तो गायन आता है ना शास्त्रों में। कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना भीलनी आदि आएंगी, है ना। शिव परमात्मा थ्रू ब्रह्मा ये सारा कार्य चल रहा है ना। तो भाई जाएंगे कहाँ भी, अगर कोई खिलाएगा तो ब्रह्मा ही को खिलाएगा, और ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा तक जाएगा। तो बाबा कहते इस ब्रह्मा को खाना पड़े, भीलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भीलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा ना, मैं तो अभोक्ता, तुम्हारे पास आएंगे सब। गवर्नमेंट भी मदद करेगी, इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं, भिलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है ना, ये कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष, जहाँ परमात्मा बीज रूप है और ये सारा झाड़ उल्टा लटका लटका हुआ है। तो बाबा कहते इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का अभी नहीं रहा, और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए ना। कितने हिंदू भी तो क्रिश्चियन धर्म में भी कन्वर्ट हो गए हैं, कौन कौन पेट की खातिर कहाँ कहाँ धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब बाबा क्या कहते हैं, जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझा, कि बेचारे कितनी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटा घड़ियाल भी बजा रहे हैं, लेकिन दुख फिर भी दूर नहीं हो रहे। तो दुख दूर कैसे होंगे, जब तक बाप को नहीं समझेंगे, बाप की ज्ञान शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक सदगति। तुम देख रहे हो सैंपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया, शिव पर जाकर बलि चढ़ते, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो, इसके लिए, राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं,
वापिस कोई भी जा नहीं सकता। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुक कर देते हैं, फिर नए सिरे जन्म होता है, नए सिरे पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में बाबा ने कहा तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोग रहे हो। 84 का चक्र आत्मा लगाती है। सोचो, लोग भक्ति मार्ग में 84 को उसकी परिक्रमा शरीर के द्वारा कर लेते हैं, बाबा कहते हैं आत्मा ने किए हैं 84 कोर्स, 84 जन्म। तो सबको सतो रजो तमो में बाबा ने कहा आना ही है, सबको सतो रजो तमो में। बाप कहते इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ क्या हो गया है? बाबा कहते जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए, अभी तक भी अवेयरनेस नहीं। कुंभकर्ण की नींद में मनुष्य बेचारे अभी तक सोएंगे। भगवान आकर कितना धन दे रहे हैं, तन निरोगी बना रहे, मन सुमन बना रहे, धन की चाह दे रहे, लेकिन कुंभकर्ण की नींद में सोए, जाग ही नहीं रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कैसे परमात्मा दे रहे हैं और हम जाके ले रहे हैं। तो जब तक जगेंगे नहीं तब तक कैसे ले सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जागो और जगाओ। तो बाप क्या कहते हैं, एक कुंभकर्ण नहीं अनेक कुंभकर्ण। कहानियों में तो एक कुंभकर्ण की बात आती है, लेकिन अनेक कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण का क्या कहते, 6 महीने सोता था और कितना जागता था, कितना सोता था, है ना। तो वो यहाँ की बात है। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं। जिनका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं, है ना। जिनका पाठ है, जो माला माल बनना चाहते हैं, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और वही माता पिता के दिल पर चलते हैं। शिव बाबा जो हमारा माता पिता है, उसके दिल पर कौन चढ़ते हैं? जो बाप की शिक्षा को आत्मसात कर रहे हैं, वो बाबा के दिल पर चढ़ रहे। तो कहा कि भगवान के दिल पर चढ़ा तो सब कुछ प्राप्त कर लिया ना। तो बाप कहते तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है, तो बाप कहते इसका इतना कुछ नहीं है। माताएं जब ज्ञान समझ लेती हैं तो भाई वो जो बच्चा है वो भी तो एक आत्मा है। तो फिर वो कहती है क्या करे बाबा, बच्चे मानते नहीं तो उनको डांटना पड़ता है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है, तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाप भी कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, ये काम विकार महाशत्रु है। विकार में जब जाते हैं तो आत्मा की सारी कमाई खत्म हो जाती है। बाबा ये रहस्य समझाए। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है, काम विकार महाशत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। तो अब बाप ने तो माताओं को आगे किया है, वंदे माताओं की वंदना है। नहीं तो माताओं को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हत्याला बांधा फिर फट से पतित बने, ये ईश्वर मिला उनको, अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है, शिव बाबा का ये टेम्परेरी रहता है, इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में ले जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए, जो बाबा के प्रति हमने सफल किया है बस उतना ही मिलने वाला है। बाबा कहते बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाना है। सुदामा का भी मिसाल है। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती थी जब यज्ञ की शुरुआत हुई, जो 300 बच्चों की मंडली बनी।
है ना। तो बहुत गरीब गरीब घर के बच्चे भी थे। तो बाबा ने कहा कि बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती थी। ये कब की बात है? 1937 में, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में एंटर हुए। तो बाप वहां बच्ची, बाप तो गरीब निवास है ना। ये सब ड्रामा में नहीं थे, फिर भी होगा। बांध ही लिया है। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो। शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। हाथ किसको कहते हैं? ये मुरली, मुरली ही बाबा का हाथ है। तो बाप कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि वो लोग हवन करते हैं ना। तो वो तो स्थूल में हवन करते हैं, लेकिन हवन कौन सा करना है? अंदर की कमी कमजोरियों का स्वाहा करना है। तो जब ये राज उनको समझ में आएगा तो बाबा कहते हैं आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आएंगे। जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय। सब वापिस जाएंगे। यह है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार होगा। तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। अच्छा, अच्छा की बात मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी ये बाप बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी माता रूहानी पिता बाप माता दादा पिता को याद बाप प्यार दादा गुड को मॉर्निंग और याद प्यार नमस्ते गुड नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते और मीठे बाबा। नमस्ते शुक्रिया बाबा, नमस्ते शुक्रिया बाबा, नमस्ते शुक्रिया बाबा, मीठे थैंक यू बाप बाबा। दादा। ओम शांति। तो धारणा के लिए के साथ 1 मिनट मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो धारणा के लिए बाप द्वारा जो ज्ञान का गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करें। बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर, सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा, इस कयामत के समय जबकि वापिस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। इस कयामत के समय जबकि वापिस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको। आज का वरदान, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी और 31 माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप बाबा। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी और 31 माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप। तो कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। बाबा ने कहा सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना न कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलापन के साथ साथ शक्ति स्वरूप ही, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। बाबा ने कहा जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ क्या बनो? शक्ति स्वरूपी बनो। तो माया का गोला, माया सामना करने के बजाय नमस्कार। आज का स्लोगन है अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अभी समय है बाबा की प्रत्यक्षता का। अभी लोग ये तो कहते हैं कि ब्रह्म कुमारियां बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनके पीछे किसकी सत्ता चल रही वो अभी प्रत्यक्षता नहीं हुई है। तो बाबा ने कहा अभी प्रत्यक्षता का समय है कि कैसे होगा कि अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। आज के अव्यक्त इशारों में विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो।
आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति, शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति करें। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए आज का हम सम्मान लेंगे। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप ज्योतिर्बिंदु, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप ज्योतिर्बिंदु। आज की मूल्य से अगर 5 पॉइंट लेंगे तो अविनाशी ज्ञान कथन, गुप्त दान का बहुत महत्व है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, शक्ति स्वरूप, दिल में याद का झंडा लहराओ। तो इस पर बाबा ने क्या बोला कि अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो आपकी प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। शक्ति स्वरूप बनो, तो कहा बाबा ने कि भोलेपन के साथ ऑलमाइटी ऑथोरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप बनो। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। ये सेवा बाबा ने बच्चों को दी है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सभी को बताना है, क्योंकि अभी हर इंसान भगवान से जुड़ना चाहता है लेकिन उसको पता नहीं। गुप्त रीति से बाबा ने राजाई दान में दे दी है, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। तो आज के कुछ रूहानी विद्यार्थियों के लिए विशेष संदेश आज मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ा अच्छा है, आपको मैं सुनाती हूँ कि पढ़ाई करते समय याद रखें कि हम सब क्या हैं, बाबा के रूहानी विद्यार्थी हैं ना। तो पढ़ाई करते समय याद रखें कि आप सिर्फ डिग्री नहीं, अपना दैवी भविष्य बना रहे हैं। पढ़ाई हाथ से करें पर बुद्धि सदा बाबा की याद में रखें, यही सच्चा राजयोग है। बुरे संग और विकर्मों से दूर रहना ही सच्ची विजय है। बुरे संग और विकारों से दूर रहना ही सच्ची विजय। काम महाशत्रु पर विजय, यही असली हीरो की पहचान है। काम महाशत्रु पर विजय, यही असली हीरो की पहचान है। असली हीरो कौन है? जो उस काम विकार पर विजय प्राप्त करे। आत्म अभिमानी में रहकर पढ़ेंगे तो स्मृति शक्ति बढ़ेगी और सफलता स्वतः मिलेगी। आत्म अभिमान में रहकर पढ़ेंगे तो स्मृति शक्ति बढ़ेगी और सफलता स्वतः। तो हम भविष्य में भी देवता हैं, इस नशे में रहना है कि हम भविष्य के देवी देवता, होनहार देवी देवता, तो इस नशे में रहना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए मन मना भव डीप साइलेंस में चले जाएंगे। 1 मिनट, कोई थॉट नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। तो बाबा को हम शुक्रिया अदा करेंगे। आज बाबा से हमने क्या, कौन से रत्न धारण किए हैं। ओम शांति। वुड यू लाइक शेयर? ओम शांति। रिंकू बहन, मंजित बहन, रंजन भाई, रंजित बहन, सुशीला बहन, प्रेम बहन, एनीबॉडी एल्स? ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति संगीता। ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं ज्ञान रत्न से झोली भरने। बाबा कहते हैं कि यह एक एक ज्ञान
अपना लाखों रुपए का है। बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू कर समझ अपने झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। सबको गुप्त दान देते रहना है। बाबा ने कहा है कि इस कयामत के समय अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बतानी है। बाबा ने कहा है कि भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनना है, तभी माया के गोले से बच पाएंगे। एंड अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रतिष्ठा का झंडा लहरा लहरा जाएगा। थैंक यू राजेश बेन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति शांति। थैंक यू सुनीता बहन। राजेश बेन, हम लगता है कि हम नहीं आ पाएंगे इस प्रोग्राम अरे में। अच्छा, क्या हुआ? वो बेटे का स्कूल में जाना है तो उधर से ओहो, नहीं जाएगा, अच्छा 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 अच्छा। कॉलेज में ओ, जाना है। हम्म। पर बाबा को बोलिए, कई बार पॉसिबल हो जाता है, बच्चे तो जैसे बड़े हो गए ना। हाँ, वही मैं भी सोच रही थी मन में। हम्म, आप बाबा को बोलिए, कुछ ना कुछ होगा। बच्चे तो बड़े हो गए, छोटे तो है नहीं। हाँ, पेरेंट को जाना है उसके कॉलेज, नई नई कॉलेज में जा रहा है ना, तो उसको अच्छा। मीटिंग है क्या है कुछ है। हाँ। नहीं, पर फिर भी आप बाबा को खत लिखिए, काम तो हो जाता है। कई बार कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, अगर आने का होता है ना मन में भारी इच्छा, मतलब कोई भी काम के लिए, जी तो जी हो जी। जाता है। हाँ, हो हाँ, जाता है। सोचती हूँ। ओके। ओम शांति, थैंक यू। हाँ। ओम ओम शांति। शांति। हाँ हाँ, थैंक यू संगीता जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति बोल। आज बाबा कहते हैं कि हमें ज्ञान रत्नों को अपने अंदर भरना है। युक्ति जीवन युक्ति का रास्ता सबको बताना है। दिल में हमेशा एक बाप की याद रहनी चाहिए और हमेशा बाबा का झंडा फहराते रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजित मैम। ओम ओम शांति शांति। बाबा। ओम शांति। ठीक है, आप शेयर कर लीजिए, फिर मैं करती हूँ। हाँ, आप ही शेयर करना। अच्छा। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए सर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई भी बोलिए। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। आज का मुरली से बाबा ने कहा, हम बच्चों के अविनाशी ज्ञान रत्न से बाबा ने रोज जोली भरते हैं। से फिर बाबा ने कहा, एक एक ज्ञान रत्न तो लाखों रुपए का है। फिर बाबा ने कहा, गुप्त रीति से बाप ने हमको राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। फिर बाबा ने कहा, इस कयामत के समय जबकि वापस हम जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, प्रीति बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, भोलापन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने कहा, अपने दिल में याद का झंडा लगराना है, सो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू शांति फैमिली। बहन, शांति। ओम थैंक यू शांति। सुशीला बहन। शांति, वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति बहन। आज बाबा कहते हैं, गुप्त ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है, माया का असर नहीं होता है। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी बन मुक्ति का रास्ता बताना है, तभी माया से बच पाएंगे। भटकती हुई आत्मा को शक्ति प्रदान करनी है और आत्माभिमान में रहकर शक्ति बढ़ानी है। ओम शांति राजेश में। ओम शांति। थैंक यू बहन। ओम और शांति कौन शेयर दीदी। करें? ओम शांति मैडम। आज बाबा कहते हैं कि बाबा जो ज्ञान का गुप्त दान देते हैं, उनकी वैल्यू को समझ हमें भी दूसरों को गुप्त में दान करना है। और बाबा कहते हैं, कयामत का समय है वापिस जाने का, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। और बाबा कहते हैं, भोलेनाथ के साथ अलमाइटी अथॉरिटी वन माया को सामना करने वाले शक्ति स्वरूप बनना है,
और दिल में बाबा का याद का झंडा अगर लहराएंगे तो प्रत्यक्षता का झंडा ऑटोमेटिकली लहरा जाएगा। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू नमिता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करें? ओम शांति राजेश। ओम शांति बहन। हम बाबा आज कह रहे हैं कि ये दुनिया नहीं जानती जैसे एक वृक्ष का बीज कितना गुप्त है, वैसे बाबा भी गुप्त में आते हैं और इस संगम में हम बच्चों को ज्ञान रत्नों की झोली से हमारा झोली भरते हैं ज्ञान रत्नों से, और हमको विश्व की राजाई भी देते हैं। इसलिए ये गुप्त अन्न का महत्व भी है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे कम होकर लकीर जैसी हो जाती है, जिसको हम अमावस कहते हैं, वैसे अमावस की अंधेरों से हमें भी अभी रोशनी की तरफ जाना है और संपन्न बनना है। बाबा ने वो राम और वेलनी का जो एग्जाम्पल है उसको भी बताया कि राम ने वेलनी के बेर खाए, जैसे जो एग्जाम्पल है उसको, वो एक्चुअली राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हो सकता है ब्रह्मा बाबा ने किसी की मतलब वेलनी की टोली खाए हैं, वो कैसे इनकार कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा भोला नहीं बनना है जो सामना करने की शक्ति ना हो। बाबा भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी बाबा को हम ऑलमाइटी भी कहते हैं, वैसे हम बच्चों को भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप बनना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया। और किसके थॉट है बाबा के लिए? आज रिंकू बहन शायद बिजी है कहीं। अच्छा, ओम शांति। तो हम बाबा की याद में मन मना भव हो जाएंगे। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। हाँ, हमें हर पल बाबा की याद रहनी है, पवित्रता धारण करनी है, बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए हम थोड़ा मन मना भव होंगे। ओम शांति। थैंक यू ऑल ऑफ। प्रभु तेरे रंग में नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था, ज्ञान था बड़ा ही। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया,
कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने। करते हैं अति मेहनत भक्ति में हो कर दीवाने। फिर भी मिला नाम को शिव का सही ठिकाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। करता है शुक्रिया सदा ही हरदम दिल ये हमारा। चमकाया तकदीर का बाबा तूने हर एक सितारा। जन्नत का हमको दिया अनमोल ये खजाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा।
नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से, नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु याद के झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा। चाहत मंजिल की मिलती है हर संगम में, ये चाहत मंजिल की मिलती है हर संगम में। खिल गई मन कलियां, खिल गई मन कलियां आकर तेरी महफिल में। ये बजे नाद अब अनहद के, ये बजे नाद अब अनहद के, अब तो निरंतर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा। उपहार हर मिलता आकर तेरे द्वार पे, उपहार हर मिलता आकर तेरे द्वार। ओम शांति, ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड नाइट। थैंक यू ओम बाबा। शांति, थैंक यू बाबा। all ओम of you. शांति राजेश बेन। Have a great ओम day with शांति, Baba. हैव अ गुड डे विद बाबा। Om Shanti. See you next day. So thank you your time and your presence. Om थैंक यू Shanti. बाबा। हम शांति। Om Shanti. Thank you all of you.